फार्माकोलॉजी की यूनिट 3, ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, जो जीआई सिस्टम है उस पर जो ड्रग्स एक्ट करते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 3 में। फर्स्ट यूनिट थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड यूनिट में हमने एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में देखा। अब है यूनिट 3। ठीक है, चैनल पे पहली 2 यूनिट भी अच्छे से हमने कवर कर ली हैं, एकदम डीप में हम पढ़ते हैं, बिल्कुल सारे टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इमेटिक एंड एंटी इमेटिक ड्रग्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये क्या क्या होते हैं आगे देखते रहिए, सब समझ में आएगा, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। देखिए, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स एंड ड्रग एक्टिंग ऑन इट। इमेटिक और एंटी इमेटिक ड्रग्स जो होती हैं वॉमिटिंग से रिलेटेड होती हैं। अभी सब समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वॉमिटिंग रिफ्लेक्स हमारी बॉडी में कैसे होता है और इस पर जो ड्रग्स एक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, कौन कौन से ड्रग इस पर एक्ट करते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, या किसी ड्रग की वजह से, कैंसर, कीमोथेरेपी की वजह से, या फिर रेडिएशन की वजह से। ठीक है, ये सब कुछ रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, सीरोटोनिन यानी कि 5-HT हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, 5-HT या सीरोटोनिन इसे बोलते हैं, इसका रिलीज होता है। और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं इनको भी, ये भी रिलीज होने लगते हैं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। अब ये एक्ट करते हैं सीधे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे। कहाँ एक्ट करते हैं? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे, CTZ पे। ठीक है, यही हमारे ब्रेन में होता है CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो वोमिटिंग को इंड्यूस करता है। एक्शन ऑन न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, और ये किस पे एक्ट करते हैं? ये इनकी वजह से जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस होता है, NTS, ये भी ब्रेन में होता है। ठीक है, जो कि सेंसिस को हमारे वहाँ तक पहुँचाता है, GIT से ब्रेन तक, तो इस पर एक्ट होता है। इसकी वजह से एक्शन ऑन वोमिटिंग सेंटर हो जाएगा, जो वोमिटिंग सेंटर है ब्रेन में उस पर एक्शन होगा और उसकी वजह से वोमिटिंग होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं, उन ड्रग्स को देख लेते हैं एक बार। ड्रग दिए हुए हैं D2 ब्लॉकर्स, 5-HT3 एंटागोनिस्ट्स, NK1 ब्लॉकर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, ड्रोनाबाइनोल, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स। ठीक है, ये ड्रग्स होती हैं। इन सब ड्रग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका कैसे होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशंस, सब पढ़ेंगे इनके बारे में, कैसे कैसे हमारी बॉडी में एक्ट करती हैं। सारे लेक्चर्स देखिए। ठीक है, आगे आते रहेंगे। व्हेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब्ड बाय रोटेशन और मोशन, ज़्यादा रोटेट करने की वजह से बॉडी को, या घूमते हैं जैसे, और मोशन में ज़्यादा लाने की वजह से जो वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है आपका ईयर में होता है, वेस्टिबुलर अपैरेटस ऑफ द इनर ईयर। ठीक है, ये क्या होता है, ये वॉमिटिंग सेंटर पे सिग्नल पहुंचाता है, जिसकी वजह से ब्रेन वॉमिटिंग को स्टिमुलेट करता है। इस तरह से भी हमें वॉमिटिंग हो सकती है ज़्यादा मोशन में आने की वजह से। ठीक है, वॉमिटिंग के भी कॉज देख रहे हैं हम, किस किस वजह से हो सकती है। तो इसमें कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं? H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, ठीक है, और एंटीकोलिनर्जिक्स, ये ड्रग्स हैं जो इसमें एक्ट करते हैं। तो अभी तो हमने ये देखा कि हमारी बॉडी में वॉमिटिंग कैसे इंड्यूस होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं ड्रग्स। अगर हमें वॉमिटिंग को अलग से इंड्यूस करवाना है, ठीक है, ड्रग्स होते हैं कुछ उसके लिए, उनको बोलते हैं इमेटिक ड्रग्स या इमेटिक्स। ड्रग विच इंड्यूस वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग को इंड्यूस करवाते हैं, ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं इमेटिक्स। ठीक है, टू बी गिवन इन सम केसेस ऑफ पॉइजनिंग, अगर किसी मतलब कुछ पॉइजनिंग के केस होते हैं उसमें इमेटिक्स दे सकते हैं। ठीक है, कोई पॉइजनियस सब्सटेंस ले लिया है तो इमेटिक्स के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं बॉडी से वॉमिटिंग करवा के। ड्रग्स कौन कौन से हैं? एपोमॉर्फिन है, ठीक है, ये IV या IM, इसका यूज़ IV या IM किया जा सकता है, वेनस या इंट्रामस्कुलरली ये हमको एडमिनिस्टर होता है। इसको कैसे देते हैं? ओरल यूज से। ठीक है, ओरली ये वाला ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं, किन किन केस में आपको इमेटिक्स नहीं देने हैं। ठीक है, कोरोसिव पॉइजनिंग लाइक एसिड पॉइजनिंग, अगर एसिड पॉइजनिंग है तो उस केस में आपको इमेटिक्स एडमिनिस्टर नहीं करने हैं, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ईसोफेगल परफोरेशन और इंजरी, क्योंकि अगर जो एसिड है वो ईसोफेगस में जाएगा तो उसकी वजह से वहाँ पे ईसोफेगल परफोरेशन हो सकता है और ईसोफेगस को इंजरी हो सकती है। ठीक है, केरोसिन पॉइजनिंग टू अवॉइड एस्पिरेशन ऑफ केरोसिन इनटू लंग्स, अगर केरोसिन पॉइजनिंग है तो उस केस में भी आपको इमेटिक्स नहीं देने हैं, क्योंकि अगर केरोसिन का एस्पिरेशन हो गया लंग्स में तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है,
तो उसको अवॉइड करने के लिए ये इमेटिक्स नहीं देंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट्स टू अवॉइड एस्पिरेशन ऑफ वॉमिटस, ठीक है। जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं उनको इमेटिक्स एडमिनिस्टर नहीं करते हैं क्योंकि उनको एस्पिरेशन होने का खतरा होता है, ठीक है। CNS स्टिमुलेंट ड्रग पॉइजनिंग टू अवॉइड कन्वर्जन्स सॉरी, अगर CNS स्टिमुलेंट ड्रग्स की पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, ऐसे ड्रग्स की वजह से पॉइजनिंग हुई है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करते हैं, ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं, तो उन ड्रग्स वाली पॉइजनिंग के केस में हम इमेटिक्स नहीं देंगे क्योंकि ये कन्वर्जन्स कॉज कर सकते हैं। आगे आती हैं एंटी इमेटिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी इमेटिक ड्रग्स किस लिए यूज़ में होती हैं? वोमिटिंग को रोकने के लिए। ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए या उसे प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ में ली जाती हैं वो होती हैं एंटी इमेटिक ड्रग्स। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, ठीक है, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इंट्रो देख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो ड्रग्स दी हुई हैं ये कैसे कैसे वर्क करती हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनके क्या क्या होते हैं, सबके बारे में डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग हैं मेटोक्लोप्रामाइड, डेम्पेरिडोन, मोजाप्राइड, आइटोप्राइड, ठीक है, सीजाप्राइड, ये प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, जो कि 5-HT3 जो रिसेप्टर होते हैं उनका एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। एंटीमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है जैसे कि ओंडासेट्रोन, ये तो आपको पता ही होगा, ग्रेनीसेट्रोन, पेलोनोसेट्रोन, ये ड्रग्स होती हैं, ठीक है। न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं जैसे कि एप्रीपिटेंट, फोजाप्रीपिटेंट, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं जैसे कि हायोसिन, डाइसाइक्लोमाइन। H1 एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं जैसे कि प्रोमीथेजाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइमेन हाइड्रिनेट, डॉक्सीलेमाइन, मैग्लीजिन। और न्यूरोलेप्टिक्स होती हैं एंटीमेटिक ड्रग्स के एग्जांपल जैसे कि क्लोरोप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपेराजिन, ठीक है। कुछ अदर दूसरे ड्रग्स होते हैं जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, डेक्सामिथासोन और कैनाबिनोइड्स होते हैं जैसे कि ड्रेनाबाइनोल, ये इसके एग्जांपल्स हैं एंटीमेटिक ड्रग्स के। अब ये कैसे कैसे मैकेनिज्म ऑफ इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो सब हम देखेंगे और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोकाइनेटिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।